सो बच्चों नेक्स्ट आपका जो है अगला अभिक्रिया है वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हम लोगों ने दो अभिक्रिया पढ़ लिया है, कौन कौन सा, संयोजन और वियोजन। तीसरा क्या आपका, ये थर्ड है, ये तीसरा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। इसका परिभाषा क्या होता है बच्चों, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापन कर। परिभाषा क्या है बच्चों कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापन कर देता है। ये क्या है आपका, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका रासायनिक उदाहरण क्या आपका, इसका रासायनिक उदाहरण लिखना हो तो मैंने आयरन लिया, आयरन को मैंने क्या किया, कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा आयरन है इस कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा। यानी आयरन के साथ क्या होगा, आयरन के साथ आपका सल्फेट जुड़ जाएगा और कॉपर क्या होगा, कॉपर ये देखिए दो एलिमेंट है ना, हमारा ये Fe क्या है, ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व है और ये कम क्रियाशील वाला तत्व है, और ये आपस में क्या करेंगे, ये जो हमारा तत्व है इसको क्या करेगा, विस्थापन कर देगा। और इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। आप नोट कर ले बच्चों, ठीक है। सो बच्चों इसे नोट कर लें आप। सो बच्चों आपका नेक्स्ट है अगला चौथे नंबर पे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, इसमें आपको लिखना है कि इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होता है, 2 बार विस्थापन होता है। इसलिए इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है इस अभिक्रिया में 2 बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण लिखिएगा बच्चों, उसका उदाहरण लिखेगा आप लोग। सोडियम सल्फेट को क्या करेंगे हम लोग, BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे।
सोडियम सल्फेट को क्या करेंगे, बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा जो सोडियम है वो क्लोरीन से जाके जुड़ेगा और जो हमारा ये बेरिलियम है क्या करेगा, सल्फेट से जाके जुड़ेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा बेरिलियम सल्फेट। क्या प्राप्त होगा, बेरिलियम सल्फेट। और उसके बाद साथ में क्या प्राप्त होगा, 2NaCl। 2NaCl। सो ये आपका क्या है, रासायनिक उदाहरण है। सोडियम सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, 2 बार विस्थापन होगा, क्योंकि सोडियम क्या करेगा, वो क्लोरीन से जाके जुड़ करके क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हमारा ये सल्फेट जो है ये बेरिलियम से जुड़कर क्या बनाएगा, बेरिलियम सल्फेट बनाएगा। सो आप उतार लें। सो नेक्स्ट आपका अगला है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, इसमें लिखेंगे आप, इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है बच्चों ऊष्मा का निकलना, ऊष्मा निकलेगा। जैसे उदाहरण में मैंने क्या लिया, कार्बन लिया, कार्बन को मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या लिया मैंने, कार्बन लिया और उसे ऑक्सीजन के साथ मैंने अभिक्रिया कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। ये दो हमारे अभिकारक हैं, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। इन दोनों अभिकारक को आपस में मिलाएं तो हमें क्या मिला, एक उत्पाद मिला। और उसी उत्पाद के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा। और ये ऊष्मा क्या होगा, उत्सर्जन होगा। कहने का मतलब ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, यानी ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, पूरा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उतार ले बच्चों आप। सो बच्चों आपका नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी के बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, चलिए आइए हम लोग लिखते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण का मतलब होता है बेटा ग्रहण होता है। अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। उसके बाद उत्पाद का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है बच्चों, तत्पश्चात उत्पाद का निर्माण होता है। उदाहरण हम लोग लिखेंगे, उदाहरण के लिए बच्चों लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, डेल। डेल का सिंबल मतलब होता है बच्चों ऊष्मा। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊष्मा दिया, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, परिवर्तन। डेल का मतलब होता है डेल्टा, इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है परिवर्तन। और अधिक समय में ज्यादा परिवर्तन के लिए इस डेल्टा से डिनोट करते हैं और कम परिवर्तन के लिए स्मॉल डी से। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने हीट लिया, हीट को डिनोट करता है ये, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने क्या किया, ऊष्मा की उपस्थिति मैंने अभिक्रिया कराया, ठीक है। तो यानी ऊष्मा को मैंने क्या किया, अवशोषण किया, ग्रहण किया। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा।
और साथ में क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा बेटा। ओके, ये आपका क्या है, उदाहरण है। ये होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ये आपका क्या होगा, ऊष्माशोषी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो उतार सकते हैं। आगे कटा। सो लास्ट आपका है बच्चों। मुझे पता है काफ़ी आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, बट क्या करेंगे, पढ़ाई है, देखना तो जरूरी है। सबसे लास्ट आपका क्या है, उपचयन और अपचयन, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन बच्चे आप बहुत ही जरूरी है पढ़ना। पहला क्वेश्चन आपको जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, एक आपका उपचयन और अपचयन। ये क्वेश्चन अधिकांश बोर्ड में मैक्सिमम पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसे तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, इसे बिल्कुल अच्छे से देख कर जाना है, ठीक है। चलिए आइए हम समझते हैं कि उपचयन और अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। सबसे पहले उपचयन पे बात करते हैं। उपचयन अभिक्रिया, इसका परिभाषा बच्चों होगा, ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का कमी होता है। हाँ, क्या है बच्चों कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए बेटा, उदाहरण के लिए कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके इस रिएक्शन को। तो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि देख रहे हैं कार्बन में, इस कार्बन में हमारा एक भी ऑक्सीजन नहीं था, इस कार्बन में हमारा एक भी ऑक्सीजन नहीं था, बट देखें यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 है। कहने क्या मतलब है कि यहाँ देखिए, यहाँ से ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई। ऑक्सीजन की क्या हुई, वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। और ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उपचयन अभिक्रिया। सो उतार ले बच्चों। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, अपचयन। सो आपका नेक्स्ट है बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों कि ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ऐसा अभिक्रिया बच्चों जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए लिखेंगे हम लोग,
उदाहरण के लिए बच्चों, उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कॉपर मिलेगा प्लस साथ में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। क्या मिलेगा, H2O। तो यहाँ पे दिख रहा है बच्चों आपको, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक था बट यहाँ पे ऑक्सीजन एक भी नहीं है, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग अब चयन अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो जैसे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा क्या, उपचयन और अपचयन, तो इन्हीं दोनों उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। सो बच्चों उतार लें आप सभी लोग, और हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक्स। और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।